लेस देन 27 इंच से कम ही होता है। जो एक्सेस का जो रिक्वायरमेंट है कम से कम जो 27 to 30 इंच के बीच में होना चाहिए, लेकिन जब मोस्टली क्या होता है उसमें फॉल्ट जो आता है वो 27 इंच से कम होता है। एक्सेस कम होगा या एक्सेस ब्लॉक होगा, या फिर ड्रॉप बार जो होगा वो ड्रॉप बार सिक्योर किया होगा डबल के साथ, या ऑब्स्ट्रक्ट होगा डबल के साथ, या फिर ड्रॉप बार जो है डबल ड्रॉप बार मिसिंग होगा। ये ड्रॉप बार में पॉसिबल फॉल्ट होते हैं। मिसिंग हो सकता है, सिक्योर विद डबल हो सकता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया होगा। जो ड्रॉप बार मूवेबल नहीं होगा, वहाँ पे जो मूवेबल पॉइंट पे वहाँ पे डबल के साथ उसको सिक्योर कर दिया होगा। तो ये एक पॉसिबल फॉल्ट होते हैं जो इसका फोल्डिंग है उसमें, जो अंडरहैंग इसका फोल्डिंग में ये पॉसिबल फॉल्ट है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ एक दो पॉइंट ऐसा हो सकता है कि मिस हो गया हो, या पोस्ट स्पेसिंग। हाँ, पोस्ट स्पेसिंग जो पोस्ट में हो सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल पोस्ट 2.4 से ज़्यादा होगा, या ट्रांसवर्स पोस्ट 1.2 मीटर से ज़्यादा होगा। तो ये एक पॉसिबल फॉल्ट है आपका पोस्ट स्पेसिंग में। तो इस तरह के फॉल्ट वहाँ पे अवेलेबल होता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं लगता कि इसके अलावा कोई पॉसिबल फॉल्ट होते होंगे। अगर होंगे भी तो हो सकता है वो माइनर हो, लेकिन ये जो होता है ये एक पॉसिबल फॉल्ट है, जो चांसेस हैं कि किसी न किसी इसका फोल्डिंग में ये पॉसिबल रहते ही हैं। तो इसके अलावा अंडरहंग में और कुछ भी नहीं है। और आपका अगर इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट में क्या है, बिल्कुल सेम ही होता है। रनर बाहर कनेक्ट किया होगा, या फिर बियरर रनर जो है सीवल के साथ होगा, या बियरर सीवल के साथ होगा, वो ऐसा हो सकता है। या बोर्ड बियरर का मैं पहले ही बता दिया कि वो सिंगल के साथ या फिर डबल के साथ लगाता है, या बटरफ्लाई कपलर के साथ। डबल के साथ अगर कोई बोर्ड बियरर लगाया हुआ है तो वो फॉल्ट नहीं है, वो ओके है। अंडरहैंग स्कैफोल्डिंग में जो बोर्ड बियरर है वो डबल के साथ ही लगाते हैं, तो वो कोई फॉल्ट नहीं होता अगर डबल लगाया हुआ था। लेकिन बटरफ्लाई या फिर सिंगल होगा और अंडरहंग में तो वो फॉल्ट होता है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक था, जो मिस्टेक होते हैं उसमें। और गार्ड रेल में भी अगर बात करें तो गार्ड रेल में क्या है कि हो सकता है टॉप रेल जो होता है लॉन्गिट्यूडनल साइड्स का वो ट्रांसवर्स साइड्स के ऊपर में होगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो ट्रांसवर्स साइड से बियरर साइड जो वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल साइड यानी रनर के साइड्स के ऊपर में ही होता है, कभी भी नीचे में नहीं होता है। तो ये एक पॉसिबल फॉल्ट है जो मैं आपको अंडरहैंग स्कैफोल्डिंग का बता दिया। और वही सेम डिफरेंस होता है, सेम उसमें टावर का अगर आप इंडिपेंडेंट टावर की बात करें तो उसमें भी सेम यही फॉल्ट होते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा फॉल्ट नहीं होता है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि यार इसके अलावा कोई और पॉसिबल फॉल्ट है इसकी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी फॉल्ट है यही फॉल्ट है। अगर मैंने भी प्रिपरेशन इसी फॉल्ट को, पॉसिबल फॉल्ट को खुद से बना करके वो किया, और इसी फॉल्ट मेरा जो फॉल्ट आया था मेरा अंडरहैंग स्कैफोल्डिंग में जो फॉल्ट आया था उसमें फॉल्ट क्या था कि हॉरिजेंटल हैंगर ट्यूब जो है उसमें गार्डर कपलर मिसिंग था। हॉरिजेंटल हैंगर ट्यूब में गार्डर कपलर मिसिंग था। तो मेरा ये जो फॉल्ट मैं बताया था आपको हैंगर ट्यूब में, हॉरिजेंटल ट्यूब बेस में, वो यही फॉल्ट था। उसमें से पॉसिबल फॉल्ट में से इसमें से एक फॉल्ट था। रनर में क्या था, रनर अब मेरा ओके था। पोस्ट में क्या था, ट्रेपेजियम ट्यूब का जो लेंथ था वो 2 फीट से ज़्यादा था। फिर इसके अलावा रनर ओके था, रनर में कोई फॉल्ट नहीं था। बीरर में, बीरर कनेक्ट विद द बटरफ्लाई कपलर था, और ओवर एक्सटेंड जो था वो मिनिमम मोर लेस देन 4 इंच था। तो ये फिर इसके बाद में आपको ब्रेस में प्लान ब्रेस अननेसेसरी एक्सटेंड था। फिर इसके बाद में आप गार्ड रेल में गार्ड रेल कनेक्ट विद सिवल कपलर लोड्स अगेंस्ट द बोल्ट था। फिर इसके अलावा प्लैंक्स और टो बोर्ड में, प्लैंक्स ओके था, प्लैंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था। टो बोर्ड में सिक्योर नहीं था। टो बोर्ड में क्या करता, सिर्फ सिंगल लगा करके छोड़ा हुआ था, उसको कोई सिक्योर नहीं किया गया था। लेडर एक्सेस में लेडर जो है लेडर क्लैंप से नहीं सिक्योर किया हुआ था, वो बटरफ्लाई कपलर के साथ था, और एक्सेस ब्लॉक था। बस यही फॉल्ट मैंने उसमें लिखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट आप लोगों को मैं दिखा दिया। मेरा रिज़ल्ट पास है इंशाल्लाह। आप लोगों भी इंशाल्लाह जो भी जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि पॉसिबल फॉल्ट है, उसी पॉसिबल फॉल्ट को आप स्टडी करें। सिर्फ क्वेश्चन किसी का लिखा हुआ किसी ने बता दिया और उसी को याद करके जाएं और सेम इसका फोल्डिंग में वही फॉल्ट लिख दे, ऐसा नहीं करें। उसमें चेक करें, फॉल्ट चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। वो कब चेंज करते हैं उनका कोई आइडिया नहीं है।
किसी भी दिन वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बेटर क्या है कि हम लोग वेस्ट करने, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्या है, अपने जो फॉल्ट को है, पॉसिबल फॉल्ट को क्या क्या होता है उसको याद करें, फिर उसको अपने पॉसिबल फॉल्ट को जो आपको इसका फोल्डिंग मिले उसके साथ रिलेट करें, उसके साथ मैच करें कि उसमें जो अगर बेस सपोर्ट की बात करें तो फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में पॉसिबल फॉल्ट क्या क्या हो सकता है।